जयपुर के किशनपोल बाजार में नई शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में लोग धरने पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया। विरोध में लोगों को स्थानीय कांग्रेस पार्षद अरविंद मेठी का भी समर्थन मिला है। लोगों का कहना है कि दुकान के ठीक पास ही एक आयुर्वेद हॉस्पिटल चलता है, वहीं एक मंदिर भी है। शराब की दुकान से कुछ दूरी पर लड़कियों का सरकारी स्कूल है। ऐसे में आए दिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दारू की दुकान बंद करो, दारू की दुकान बंद करो। जयपुर में एक निजी रिजॉर्ट में 3 दिवसीय कथा कहन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अंतिम दिन कई कवि, रंगकर्मी और कहानीकारों ने शिरकत की। आयोजक कहानीकार मनीषा कुलश्रेष्ठ ने बताया कि देश भर से 30 कवि, रंगकर्मी और कहानीकार इस 3 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि कभी किसी कवि, रंगकर्मी और कहानीकार पर कार्यशाला नहीं हुई। ऐसे में इस 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। किस तरह एक कहानी को लिखा जाए और किस तरह उसका फिल्मांकन हो, इसको लेकर सभी ने अपने अपने विचार जाहिर किए हैं। तो कहानी, कविता और रंगकर्म पर मंथन हुआ। देश के कई जाने माने कवि और कहानीकार यहां पर पहुंचे, अपनी अपनी राय दी। किस तरह से कहानियों को लिखा जाए, किस तरह से उस पर फिल्म बन सकती हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर यहां पर एक सार्थक चर्चा हुई है। सार्थक रायशुमारी अगर कहा जाए। 3 दिवसीय कथा कहन कार्यक्रम जयपुर में एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित कराया गया। मकसद था कि हमारे जो ये 30 प्रतिभागी आए हैं, तो उनके जो कंफ्यूजन्स हैं या उनकी प्रतिभा पे जमे जाले हैं, या भाषा के स्तर पे और कथ्य के स्तर पे, शिल्प के स्तर पे, उनको बहुत सारे माध्यमों के जरिए, और बल्कि माध्यमों की आवाजाही जब होती है कि मैं एक फिल्म के तरीके से कहानी लिखूं या कहानी के तरह से फिल्म बनाऊं, तो हमने उन माध्यमों की आवाजाही के लिए भी ये कार्यशाला की थी। और मुझे खुशी है कि मेरे जो प्रतिभागी हैं, 30 प्रतिभागी, वो काफी संतुष्ट हैं और ये कार्यशाला का जो हमारा प्रयोग था वो सफल रहा है। मेरा नाम मनीषा कुलश्रेष्ठ है और मैं खुद एक कहानीकार और उपन्यासकार हूँ। मैम, कथा कहन कार्यशाला पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। समापन है, किन किन इशू पर चर्चा की गई और कहाँ से लोगों ने शिरकत की? ये कथा कहन कार्यशाला, पहले मैं इसका परिचय तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये विचार मेरे मन में आया कि क्यों नहीं कहानी पे कार्यशाला की जाए, जो कहीं नहीं हुई देश में, और न ही किसी सिलेबस में क्रिएटिव राइटिंग शामिल है। तो कथा कहन इस कार्यशाला में हमने कई माध्यमों को लिया। उसमें रंगमंच, ऑडियो नॉवल, ग्राफिक नॉवल, मंच की कहानी, पटकथा लेखन, इस तरह के बहुत सारे विषय लिए। उन सबके विशेषज्ञ आए। अभी अंदर रवि चतुर्वेदी जी हैं, जो नेशनल ड्रामा कॉलेज के वो हैं, NSD के हेड भी रहे हैं और काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वो नाटक और मंच पे लिखी जाने वाली कहानी पे बोल रहे हैं। उसके सबसे पहले जो उद्घाटन सत्र था, उसमें देवेंद्र राज अंकुर जी ने जो साहित्य कहानी है उसके मंचन भी किया और कहानी पे बात की। डॉक्टर विनय पटना से आए थे, उन्होंने क्रिएटिविटी और माइंड पे बात की। हमारे साथ देश के 2 प्रसिद्ध चित्रकार अखिलेश जी और मनीष पुष्कले और डांसर प्रेरणा शिमाली थी। तो उनके साथ में साहित्य और कलाओं के समन्वय पे बात हुई। हम ऑडियो कहानी पे भी बात कर रहे हैं। कुश वैष्णव ऑडियो मीडियम में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके साथ में साहित्यिक कहानी पे बात कर रहे हैं। उसमें जितेंद्र भाटिया जी उपन्यासकार के तौर पे थे।